दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक दर्शक को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे साथियों, आप जिस तरह का सहयोग दैनिक अंगारा को दे रहे हैं, दैनिक अंगारा आप सबका धन्यवादी है उस सहयोग के लिए। आप ऐसे ही सहयोग निरंतर बनाए रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई विषय है, तो उस विषय को यहाँ पर रखें, उस विषय को लिखें, कमेंट में लिखें। आज का जो हमारा विषय है वो उस छलावे से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिसका रंग कुछ और है लेकिन दिखाया कुछ और जाता है। मान लीजिए अगर ऐसा हो कि कोई सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद दिखाने लग जाए तो क्या होगा? यही एक छलावा आजकल पशु प्रेम के नाम से चल रहा है। एनिमल लवर्स के नाम पे बहुत सारे जो लोग हैं, वो गाँव के अंदर, शहरों के अंदर पशुओं को पाल रही हैं। लेकिन क्या वो उन पशुओं को एक निर्मोह से पाल रहे हैं? क्या वो उन पशुओं को बिना लालच के पाल रहे हैं, बिना छल के पाल रहे हैं? या मात्र और मात्र ब्रीडिंग करने के लिए ही वो उन पशुओं को पाल रहे हैं? अब मैं गाँव के अंदर जो पाले जा रहे झोटे हैं, झोटों की आपको एक छोटा-सा तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि गाँव में एक झोटा पाला जाता है, जिस झोटे की कीमत 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ तक बताई जाती है और बताया जाता है कि उस झोटे को दिन में सेब खिलाई जाती हैं, उस झोटे को दिन में बादाम खिलाए जाते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि जब झोटे को बादाम खिलाए जाते हैं, तो झोटे से आर्टिफिशियली उसका जो सीमेन है, वो कितनी बार कलेक्ट किया जाता है। पूरी की पूरी उम्र में वो जो झोटा है, वो एक बार भी प्राकृतिक रूप से अपना सीमेन रिलीज़ नहीं करता। सुबह से शाम तक बाल्टी ले लेकर वहाँ पर खड़े रहते हैं और उस सीमेन का प्रोडक्शन करने के लिए उस पशु को मात्र और मात्र सीमन की फैक्ट्री बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या उस पशु का जो काम है वो सीमन बनाना ही है? एक पशु कोई सफ़ेद झील का पानी तो अपने अंदर रखता नहीं है कि आप जितनी बार चाहेंगे उसके सीमन निकालते रहेंगे। लेकिन जितने भी ये ब्रीडिंग का काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने पशु के नाम पर उनको फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करके उनका जीना दूभर कर रखा है। इन्हीं सारी बातों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आप सबके जाने-माने और चहेते दीपक भाई। दीपक भाई का जो सामाजिक ज्ञान है वो विशिष्ट है। दीपक भाई की जो सोच है पशुओं के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जीव जगत के बारे में वो यकीनन तौर पर बहुत ही बेहतर है। तो दीपक भाई से आज हम इसी पूरे के पूरे विषय पर जानेंगे कि ये है क्या खेल? क्या मेरे को ये हक मिल जाता है कि अगर किसी को मैं 1 किलो सेब खिला रहा हूँ तो दिन में 5 बार उसका सीमन प्रोड्यूस करवा के आर्टिफ़िशियल तरीके से और मैं उसको सीमन को बेच सकूँ और साथ में फिर मैं प्रचारित करता भी घूम रहा हूँ कि मुझसे बड़ा पशु प्रेमी कोई भी नहीं है। क्या ये पशु प्रेम है या ये पशु प्रेम ना हो के छलावा है? दीपक भाई, दैनिक अंगारा की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स इस विषय पर रखें। देव भाई, पहले तो दैनिक अंगारा के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं जैसा कि आपने बताया कि पशु प्रेम के नाम पे आज जो है मीटा पीटा पता नहीं कितने सारे जो विभाग हैं अपने आप में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि गली में डॉग क्रूअल्टी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानना चाहता कि अकेला ये डॉग क्रूअल्टी जो है वो एनिमल लवर हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि जो आर्टिफिशियल जो सीमेंट कलेक्ट किया जा रहा है, आप जोटों का लगा लो, सांड का लगा लो, ये जो मिनिमम जो नेचुरल जब ये सेक्स इनसे करवाया जाता था पहले, तो दिन में मैक्सिमम 2 से 3 बार होता था। और वो भी और उसको वो भी हर प्रॉपर रोज़ नहीं डाइट होता। रोज नहीं होता था। वो भी किसी कंडीशन ऐसी होगी भाई वो कल हाँ, आ हाँ। नहीं सकता, भैंस की तबीयत अगर ज्यादा हिट पे है, तो इस चीज के लिए पहले वो छूट दे दी जाती थी उनको कि कोई नहीं, आप आए हो तो आप 1 डेढ़ घंटा वेट करो, अभी जो वो रिलैक्स करेगा। उसको पहले खुला भी छोड़ा जाता था। आजकल जैसा आपने बताया कि जो सेब है, सेब, सरसों का तेल, ये सब चीजें दबा के खिलाई जाती हैं सिर्फ सीमेंट को कलेक्ट करने के लिए। और ये सीमेंट राइट, यहाँ ही नहीं, अगर हरियाणा में वो जो पशु है उसका सीमन गुजरात तक भेजा जाता है। और जब गुजरात में उनको लगता है कि भाई ये सीमन की क्वालिटी अच्छी है, तो डायरेक्ट फोन पे व्हाट्सएप पे फटाफट डिमांड दे देते हैं कि भाई हमें कल 25 चाहिए, 40 चाहिए। तो उनको उस टाइम पे रेट बता दिया जाए, भाई हमें इतना प्राइस इसका मिलेगा, हमें कैसे भी करके ये प्रोवाइड करवाओ। आपने एक नाइट्रोजन ऐसा सोर्स ढूंढ लिया जिसमें वो सीमेंट ठीक रह सकता है। अब ये अगर आपने एक चीज ढूंढ ली, सीमेंट को नाइट्रोजन में रखना सिर्फ इसलिए यूज किया गया था कि उसको कुछ दिन तक उसमें कोई रिसर्च हो, कभी मजबूरी हो, आपने तो उसको धंधा बना दिया।
हम्म। आपने तो इतने मैंने एक डेयरी फार्म की अभी इंफॉर्मेशन थोड़ी कलेक्ट की तो उसमें पता चला कि कम से कम 17 से 18 जो नाइट्रोजन बॉक्स रखे हुए हैं उन्होंने, और खुला है, कोई भी आओ ले जाओ भाई, हमारा प्राइस 800 रुपए, 900 रुपए, 600 रुपए है। तो ये कहां तक सही है? और आप सिर्फ जोटे की बात करो, बुल की बात करो, यहां तक ही सीमित नहीं थी ये चीज। आप भैंस को भी अननेचुरल सेक्स से प्रेग्नेंट करवा रहे हो। हाँ। आपने जिस पशु से वो चीज कलेक्ट की है उसका तो आपने जीवन बर्बाद करने के ऊपर लगा दिया। अभी जो कई साल पहले जो सुल्तान जो जोटा 5 से 6 करोड़ का फेमस हुआ था, लगभग 8-9 साल पहले सब जगह वो था, वो उसकी मौत हो गई। हम्म। लेकिन 13-14 साल में ही तो था, उसको 2-3 साल में इतना दबा दबा के उसको अंदर से पेल खत्म दिया। कर दिया गया। उसकी अननेचुरल जो डेथ हुई है, जो उसके पशुपालक हैं वो भी नहीं बताएंगे। अब हाँ। एक और जैसे आपने अभी बताया कि 25 करोड़ का जोटा, हाँ। वो भी जिले झज्जर में फेमस हो रखा है। हाँ। तो उसके साथ भी यही होगा। आप उसके टेस्टिकल का साइज बता बता के लोगों को बेच रहे हो। आप ये तो बताओ कि उसको रेस्ट करने का टाइम कितना। और इसके ऊपर है ना, सरकार की भी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। दीपक भाई का कनेक्शन फ्रीज है, तो तब तक मैं कुछ अपनी बातें बताना चाहता हूँ आपको। इसके ऊपर सरकार की भी कोई क्लियर सी गाइडलाइंस नहीं है कि ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, वो ब्रीडिंग का प्रोसेस आप दिन में कितनी बार कर सकते हो। आप एक एनिमल के साथ दिन में कितनी बार उसका सीमन कलेक्ट कर सकते हो। आप उस एनिमल को कुछ भी इंजेक्शंस लगा के, कुछ भी खिला के, कुछ भी पिला के, आपका पूरे का पूरा जो ध्येय है, वो आपका ध्येय यही रह गया है बन के कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस एनिमल से ज्यादा सीमन कलेक्ट करूं। जैसे अभी दीपक भाई ने बताया कि वो एक झोटा था जो 6 करोड़ का फेमस हुआ था हरियाणा में, सुल्तान उसका नाम था। लेकिन वो सुल्तान झोटा कितने दिन जी पाया? उसका जितना भी अंदर का स्ट्रेंथ था, अंदर का स्ट्रेंथ तो देखिए, हर चीज की एक लिमिट है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो जो अति तो हर चीज की ही गलत है। अगर आप किसी भी चीज का जो सीमन है वो इस हद तक कलेक्ट करने लगेंगे, तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाली चीज है नहीं। ऐसा ही आपके डॉग फार्म्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन डॉग फार्म्स में ये है कि डॉग्स रखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही कम लोग हैं। तो जब डॉग्स रखने वाले लोग कम हैं तो उसका यूटिलाइजेशन भी कम निकलता है। लेकिन जितना इस टाइम पे शोषण पर्टिकुलरली बुल का हो रहा है, यानी कि झोटे का हो रहा है, क्योंकि भैंसे बहुत ज्यादा हैं और हर किसी को मुर्रा ही चाहिए। तो जो मुर्रा के झोटे हैं, जो मुर्रा नस्ल के मेल हैं, उन मेल्स के साथ तो जो इस वक्त पर हो रहा है वो यकीनन तौर पर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गंभीर है और बहुत ही अमानवीय है। अमानवीय नहीं है, मानव की ही उसमें हो, नहीं है मतलब। पशुता को जिस तरह से इन्होंने हमारे सामने डिफाइन किया है कि जो पशुता है वो अमानवीय है, और अमानवीयत ने अमानवीयता को इन्होंने पशुता के साथ में रख दिया। मेरा तो उसके साथ ही है कि पशुता जो है वो ठीक है, पशुता कभी भी अपना नेचर नहीं छोड़ती, बल्कि मानव अपना नेचर छोड़ता है। पशु को कभी भी आपने बलात्कार करते हुए नहीं देखा होगा। पशु को कभी भी आपने चाकू छुरी उठा के लूट-पाट करते हुए, झूठ बोलते हुए कभी भी आपने करते हुए नहीं देखा होगा। तो वो पशुता का बिहेवियर नहीं, वो यकीनन तौर पर 101% शुद्ध मानव का ही बिहेवियर है, जहाँ पर मानव होता है कि उसके घर में सिर्फ और सिर्फ धन आए। उस धन के बदले में क्या जा रहा है? किसी के प्राण जा रहे हैं, किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीपक भाई दोबारा से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, दीपक भाई, मैं अभी दर्शकों से यही बात कर रहा था कि आज का जो मानव है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धन लोलुप हो चुका है, और उसको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है कि सुल्तान मर रहा है या कोई और मर रहा है। और वो झूठ के इतने, देखिए, आज तक कोई भी झूठा 2-3 करोड़ रुपए का भी नहीं बिका है। हरियाणा के अंदर ही कोई झूठा नहीं बिका है, बिल्कुल। कीमतें लगवा दी जाती हैं। ठीक है, ये इतने का है लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूँ। भाई ये मेरी टी-शर्ट ये 25 वन करोड़ की है, सीआर का मैं भी नहीं बेच बिका नहीं है। रहा। हाँ, 1 सीआर का भी नहीं वन बिका है। सीआर का भी ऑफिशियली ऑफिशियली नहीं बिका है। यकीनन, यकीनन।
तो ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है दीपक भाई, इस खेल के अंदर क्या मानव जो है, मानव ही तो असली मतलब हमें है ना कहते हैं कि पशुता मत दिखाओ। ये तो बात ही गलत है। हमें ये कहना नहीं चाहिए पशुता मत दिखाओ। हमें ये कहना चाहिए भाई मानवता मत दिखा, क्योंकि मानव ही तो ये सब चीजें कर रहे हैं। अब उस झोटे के साथ इतना ज्यादा बर्बर तरीके से आप साल 2 साल में उसको सारे को पी जाओगे, और जब वो सारा खत्म हो जाएगा तो वो मर जाएगा झोटा आपका। और मरने के बाद उसका मतलब आप कहोगे कि हमारा झोटा इतने का था उतने का था। कि मानव कहाँ, ये मानव का जो स्वभाव है, जो पशु को पशु नहीं मानता, जो जीव को जीव नहीं मानता, और सिर्फ धन कमाने के लिए अपनी भैंस को भैंस नहीं मानता, अपने जो बुल हैं बुल को बुल नहीं मानता। ये सारी की सारी चीजें कुल मिला के मानव का वो बर्बर स्वभाव हमारे सामने नहीं लेके आ रही जो असल में वो है। देव भाई, इसके पीछे मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में जो जिले झज्जर की जो पशु गणना हुई है, हम्म। उसमें जो पशुओं की संख्या 3.5, जो पशु मतलब दुग्ध क्षेत्र में है, जिसमें आप गाय लगा लीजिए, भैंस लगा लीजिए, जो हाँ। बकरी लगा लीजिए, उन सभी को जो काउंट किया गया 3.5 लाख। अभी से 10 साल पहले काउंटिंग सरकार की थी। जो ठीक है। अभी हाल ही में 2024 में जो काउंटिंग हुई उसमें 2.8 लाख वो रह गई है। हाँ। यहाँ पे कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो पशुओं की जो संख्या ना वो 25% कम हुई है। हाँ। दुधारू पशुओं की संख्या, दूध की डिमांड 20% बढ़ी है। हाँ। 25% पशु घट गए, दूध की डिमांड 20% बढ़ गई, तो 45% का जो बीच का खेल है ना, हाँ। उसमें ये पशु मर रहे हैं। अब ये सोच रहे कि इन्हीं जो 2.5 लाख या 2.8 लाख जो पशु रह गए, इनसे हम जो ना पूरा दूध का मार्केट कैप्चर खत्म कर कर लो। दें, पूरा हाँ, कैप्चर कर कैप्चर कर लें। लो। अब उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? बुल, उसकी ब्रीडिंग। अब बुल की जो है संख्या बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अब एक बुल अगर आपको अच्छा मिल जाता है ना, अब उसके पीछे पड़ जाते हो। अगर ऐसे ऐसे बुल एक जिले में या एक शहर में, जिले में आप लगा ले अगर 100-200 हो, तो क्या उस एक के ऊपर इतना लोड आएगा? नहीं आएगा। हम्म। बस एक बुल को इतना फेमस कर दो कि पूरा देश ही उसके ऊपर झुक जाए। हम्म। अब मैं आपको इसके पीछे छोटी सी एक स्टोरी बताता हूं कि जो एक गाय है जिसका गर्भाधान काल शुरू होने का जो समय है लगभग 1.5 साल के बाद से होता है, हम्म। एवरेज। अगर हम घर में हम्म। रखते हैं, जब हम अपने स्वास्थ्य के लिए उसे दूध लेते हैं, पहली बात तो देखो उसका जो दूध है वो जो बच्चा जन्म देती है उसके लिए होता है। हमने वहां भी हाँ। कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हाँ। पर हमने मानवता हमने नहीं किया। दिखाने के लिए हम। हमने नहीं किया। उस गाय ने कर लिया कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। हाँ, उस बेचारी ने हाथ जोड़ के कोई बात सो नहीं, मेरे बच्चे के हिस्से का कुछ दूध तुम भी हाँ, पी लो। उसमें जो उसका एक थन जो है उसके लिए छोड़ना होगा। अगर आप हम्म। मानवता के हितैषी हैं तो मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप 2 छोड़ देते तो आप हम्म। महान हैं। मैं नहीं मानता कोई 2 बिल्कुल। छोड़ता होगा, एक भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल। हाँ। तो 1.5 साल उसका जो है गर्भाधान शुरू होना, जिसमें हीट में आना शुरू होती है, कुछ लेट भी हो सकते हैं कुछ पहले, लेकिन डेयरी उद्योग ने उसको सिर्फ 13 से 15 महीने में उसको उस में धकेल दिया गर्भाधारण। कि बस वो एक बार प्रेग्नेंट हो जाए, वो किसी तरीके से वो गर्भ धारण कर ले एक बार किसी भी तरीके से। उसके बाद जैसे ही उसके 9 महीने कंप्लीट होते हैं, 9 महीने कंप्लीट होने के सिर्फ 5 से 6 महीने तक, जब तक उसका दूध अपग्रेड पे चलता है ना, जब तक तो वो रुक हम्म। जाते हैं। जैसे ही वो डाउनग्रेड होना चालू होता है, उसकी फर्स्ट हीट का भी वो इंतजार नहीं करते कि बस कैसे ना कैसे वो फर्स्ट हीट में आते ही उसको आर्टिफिशियली जो आप गर्भ धारण करवा दो उसका। तो ये कहां तक सही है? जहां उसकी लाइफ लगभग 15 साल से 20 साल होनी चाहिए। आप किसी भी डेयरी फार्म में चले जाए, जो भाई हमारे देखते होंगे, कोई भी जो गाय है वो 15 साल तो जिंदा ही नहीं रह रही, वो 10 साल में खत्म हो जाती है और 11 या 12 में वो कटने के लिए चली जाती है। अब ये 7 साल उसे बहुत खा गए किस महत्व। चीज के लिए? इस 6 साल में इतना दूध ले लिया, उसके बच्चे को उसके सामने मारना। और एक और कमाल की बात, मैंने एक डेयरी उद्योग का एक वो देखा कि मतलब अगर उसके बछड़े की मौत हो जाती है, आपने पहले उसे ऑक्सीटोसिन लगाया, नहीं आया उसका दूध,
क्योंकि वो एक जो ममता होती है ना, वो उसको पता है वो चीज का, उसका बच्चा हम्म। नहीं है वो। आप उसकी खाल को टांग देते हैं, वो कटड़ा होता था, ये बुली तो था वो कटड़ा, हाँ। उसकी खाल को टांग देते हैं, ये रियलिटी है। 8-9 खाले टंगी हुई है वहां पे, उसकी डेथ होने के बाद उसका चमड़ा उतार के उसके पास में टांग देते हैं उसको। ये कहां तक है? क्या ये पशु नहीं है? ये अब एनिमल ये लवर पशु कहां चले जाते हैं उस टाइम पे? पशुधन, ये मानवता है, ये मानव का स्वभाव है कि अपने फायदे के लिए। अब एक बहुत बढ़िया बात दीपक भाई ने बताई कि अभी है ना, एक झोटा ही रखा जाता है, बाकी झोटे तो पाले ही नहीं जा रहे हैं। गांव में ना सुबह सुबह अभी आदमी आने शुरू हो जाते हैं, काटड़े बेच लो। काटड़ा हम कहते हैं जो हम्म। भैंस का छोटा मतलब वो काटड़ा होता है, मेल यानी कि छोटा मेल होता बच्चा है जो। होता है वो। सुबह सुबह तो कोई भी जो इंसान है, कोई भी पशुपालक जो है, वो काटड़ा नहीं रखता। वो नहीं आते ही रखता। काटड़े को कटने के लिए दे देता है कि काट के इसके जूते बना दो, बेल्ट बना दो, लेदर का जो तुमसे बनता है वो बना दो। और फिर वही लोग आके कहते हैं कि देखो जी, हम तो बहुत बड़े पशु प्रेमी हैं। अरे वो जो काटड़ा था, तुम्हें अपने घर में तो लड़के चाहिए, लेकिन जैसे तुम्हारे घर में एक काटड़ा पैदा हो गया, तो तुम काटड़े को देखते ही तुम्हारे मन में ये आया कि इसको 1 साल का भी नहीं होने देते वो काटड़े को। वो काटड़ा जैसे ही 3,000 रुपए का हो जाता है, उसको बेच देते हैं कि जा ले जा। और एक आदमी कोई ना कोई उनमें से ये देखता है कि मैं इसके सीमेंस बेचूंगा। अरे किस चीज का व्यापार कर रहे हैं हम? एक तरह से जो सीमेंस हैं, वो खून जैसा ही तो है। तो क्या हम खून बेच के पैसा कमा रहे हैं? चलिए कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन किस हद तक जाके उसकी उम्र खा जाते हैं हम। वो एक पशु है, जिस पशु को 15 साल तक जीना था, 20 साल तक जीना था, आज वो 8 साल, दीपक भाई ने बहुत बढ़िया बताया, आज वो 8 साल से 10 साल तक ही जी पा रहा है। तो उसकी उम्र खा गए हम। और उसको ध इंजेक्शन दूध कम दे रही है, ध इंजेक्शन दूध कम दे रही है, ध इंजेक्शन दूध कम दे रही है। क्या बना दिया है हमने? पशु प्रेम के नाम पर ये खोखला दिखावा कब तक चलेगा और कब तक हम करते रहेंगे? अच्छा दीपक भाई, आप एक बात बताइए मेरे को, सारे दर्शक इस बात और को देव जानना भाई चाहते हैं। एक छोटी छोटी सी। हाँ जी दीपक भाई, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई दूध नहीं, पीना आप इतना ज्यादा कंटिन्यू जरूरी करिए, है पता नहीं किसी ये के लिए? आवाज है ना रुक रुक के भी आ रही है थोड़ी। आपकी कवरेज में आप नहीं आज। अच्छा, आप मेरी आवाज क्लियर है आज आपको? हमारा जो ब्रॉडबैंड में थोड़ी समस्या है। हाँ, हाँ, आपकी आवाज उससे अभी हो क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कट रही है बस बीच में। क्या दूध पीना इतना जरूरी है कि हम किसी पशु के प्राणों के साथ, उसके बच्चों के साथ ऐसे खेल करने लग जाएं? ना, इतना तो जरूरी नहीं है कि आप एक इतनी क्रूरता की हद से आगे चले जाएं। देखो, बच्चों के लिए कई बार जैसे डॉक्टर लिख देते हैं, वो जरूरी था। जब हमारे घर में पशु रहते थे, हम उनका अपने से ज्यादा ख्याल रखते थे। एक पशु का घर हम्म। में होना एक सदस्य की संख्या बढ़ाता था पहले। अब वो एग्जैक्टली। सदस्य नहीं रहा। हम्म। अब वो सिर्फ एक आय का जरिया बन गया है। उससे हम अपनी जीविका चलाते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं। अगर उसने दूध नहीं दिया तो बच्चों की फीस कहां से जाएगी? और वो उसके ऊपर क्रूरता करना, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इंजेक्शन है, प्रोजेस्ट्रोन है, जो कि बिल्कुल डॉक्टर बताते हैं कि आप अपने आप उस चीज को यूज मत करो। डेयरी उद्योग में सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जो भी हार्मोनल इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं, वो विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दिए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। कोई भी डेयरी फार्म 95% जो गाइडलाइंस सरकार ने बनाई है पशुओं के लिए, अगर आपको पशुपालन करना है दुग्ध डेयरी के लिए, उसकी गाइडलाइंस पूरी नहीं कर रहे हैं। ये सरकार को भी पता है, नहीं कर रहे। जहां पे सिर्फ 10 पशु रखे जाने चाहिए थे, वहां पे आप 15 पशु रख रहे हैं। और आप ये सोचिए, उन 15 का ब्यात का टाइम आएगा तो उनके हम्म। नंबर, एक नॉर्मल सी बात है, कुछ सोचना ही डबल होंगे, होंगे हम्म। ना? उनके नंबर बिल्कुल डबल होंगे। ठीक। आप पहले 10 की क्वांटिटी में आपने 10 ही ठोक दिए, अब तो वो हम्म। 20 हो गए। मतलब पहले हाँ। आपको 7-8 रखने चाहिए थे ना, ताकि एक दो अगर नया मेहमान आता है उसके लिए कुछ जगह बच जाए, वो जिंदा रह ले।
और हम्म। मेल और फीमेल का आना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो 50-50 रहेगा। हाँ। पर यहाँ तो हमने 100 जीरो कर दिया। कटड़ी तो हमें 100% चाहिए, कटड़ा है तो 0% चाहिए। और अब तो ऐसी नई टेक्नोलॉजियां इजाद कर ली गई हैं कि भाई मेरा इंजेक्शन रखवा ले, सिर्फ कटड़ी ही होगी, यानी कि फीमेल ही होगा, मेल होगा ही नहीं। बिल्कुल। एनिमल लवर कि मेल को और तो तुम एलिमिनेट ही कर दो, सिर्फ फीमेल फीमेल रखो। और ये सबसे ज्यादा घातक उस चीज में होगी अगर ये चीज है ना, अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जो इंजेक्शन अभी आ गया मार्केट में, इसके ऊपर रिसर्च सारी चीज चल रही है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वो दिन दूर नहीं जो अब खुश हो रहे हैं ना कि हाँ ये इंजेक्शन ह्यूमंस पर लागू होगा लड़कियों को खत्म करने के लिए। ये मैं लिख के दे सकता हूं। बिल्कुल होगा। पहले और ये प्रयोग पशुओं पे ही होते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है, जब ये आज का भी जो इंसान है वो बहुत प्रचारित कर रहा है इन तथाकथित एनिमल लवर्स को, और वो कह रहा है कि ये सही मायनों में यही पशु प्रेमी है, तो क्या उस आदमी के भी मन में ये पाप तो नहीं है कि कहीं ना कहीं तू भी तो इस चीज से जुड़ा है और पापी को पापी का सहारा। बिल्कुल। ये सारी चीजें मिलके एक कैसे समाज का निर्माण कर रही हैं दीपक भाई, एक संवेदनाहीन समाज। और जब देव भाई इंसान जो की अपने आप को डेयरी 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 पालक बताते हैं ना, मैं हम्म। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक दिन अपने आसपास के ना 5 डेयरियों में हम्म। जाइए, सिर्फ 5 दिन लगा दो आप, आपको सच्चाई हम्म। पता लग जाएगी। अगर हमारे आपस में जो बातें हुई उनमें से अगर एक बात भी झूठ मिल जाए, मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं। डेयरी उद्योग में जो पशु दूध नहीं देते, जब उसके नीचे दूध बैठने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले उसके जो पीछे जो योनि क्षेत्र है उसके ऊपर लात मार दी जाती है ताकि वो जल्दी से दूध देने के लिए उस टाइम तैयार हो जाए। और ये जो ओके। डेयरी चलाने वाला अगर कोई देख रहा होगा ना उसको पता है ये चीज। अगर कोई ये बोले ना मैंने ये बात झूठ बोली है, इसको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उस भाई को, किसी भी डेयरी पालक से पूछ लेना। उसका और बच्चा नहीं ये होता, वो दूध नहीं देती जब। हाँ बिल्कुल। ये इतनी किस किस हद तक डेयरी उद्योग चला गया। इतनी क्रूरता के साथ दूध निकाला हुआ, और हम उसे पिएंगे तो वो तो पूरी तरह से नेगेटिविटी ही हमारे शरीर के अंदर लाएगा। बिल्कुल। और ऊपर से एक और फैक्टर अब इन्होंने मशीन इजाद कर ली है, जो दूध मिल्क सकिंग मशीन जो है वो भैंस को गाय को लगा के छोड़ देते हैं। हम्म। एक आदमी है और उसने 5 मशीनें लगा के छोड़ दी। वो भाई साहब ये देखते ही नहीं है कि अगर जो थन है उनके अंदर आपको कितना दूध मिनिमम छोड़ना है। अगर हम्म। आप कटड़े को छोड़ेंगे ना तो वो, जैसे उसमें अगर 20% मिल्क बचा हुआ है थनों में, अगर आप कटड़े को छोड़ेंगे वो कितना ही उनको उनमें से दूध सक कर ले, वो 5% छोड़ ही देता है क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारा हाँ। दूध खींच सके। लेकिन वो मशीन है वो माइनस में पहुंचा देती है उसको, जिसमें से पस और ब्लड वो दूध में मिक्स होता है। और ये एफडीए की गाइडलाइंस है कि जिसमें इतने परसेंट तक पस और ब्लड दूध में हो सकता है, उस चीज का ओके। फायदा उठाते हैं। क्योंकि वो मशीन एक बार लगा के छोड़ दी, पता है उनका कब पता लगता है कि भैंस या गाय ने दूध फिनिश कर दिया है, जब वो छटपटाने लगती है ना कि भाई अब तो खत्म हो गया यार, अब तो रुक जाओ। वो उछलने लगती है जब उनको पता लगता है कि अब इसने दूध देना बंद कर दिया, अब मशीन हटा दो। क्योंकि मशीन का नेचुरल काम है, उसका सकिंग का काम है, तो सक करती रहती है मिल्क, उसको हाँ, कोई उसको तो रोकेगा पता वो ही नहीं नहीं है ना इस रुकेगी। बात का। हाँ। हाँ। उसके जो थनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके जो पूरा शरीर है ना, इसलिए खींच लेते हैं उसको। एक तो पहले ही आपने 15 से 20 किलो ही कर दी दूध देने के लिए, अब उसको भी आप, अरे भाई आप पहले जो है 7 से 8 किलो पे हम खुश थे, आपने 10 से 12 कर दी, अब आप 25-25 लीटर पे ले जा रहे हो। 25 लीटर में से आप 1-2 लीटर तो छोड़ दो। एनिमल और लवर्स। गाय, हाँ एनिमल लवर्स, जो गाय और भैंस है वो उसका खुद का नेचुरल प्रोसेस है, अगर उसके थन में दूध होगा तो अपने आप भी रिलीज होने लग जाता है। वो नहीं रखती है अपने पास है, उसकी ममता ही ऐसी है, वो अपने लिए तो कुछ करती ही नहीं है।
तो एनिमल इस हद लवर्स। तक क्रूअल्टी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर अभी एक हमारी महिला मित्र जो थी, पत्रकारिता से हैं, उन्होंने दिल्ली की जो आजादपुर मंडी के आसपास जो डेयरी फार्म है ना, वहां पे कैमरा ले जाने के लिए परमिशन मांगी थी। किसी भी डेयरी पालक ने मना कर दिया, मतलब सभी ने मना कर दिया कि हम कैमरा अंदर नहीं ले जाने देंगे। तो वो बोले ठीक है, वो कैमरा छुपा के ले गई। उसने जो 10 मिनट में जो चीज रिकॉर्ड करी ना, वो इतनी ज्यादा भयावह थी कि उसका कैमरा किसी ने देख लिया, कैमरा छीन के वो फेंक दिया और उसको जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि इतनी ज्यादा भयावह तस्वीर जो है वहां से सामने आई थी। तो आप सोच के देखिए, अगर आप दूध बेच रहे हैं, क्या आपको किसी को वीडियो बनाने से रोकने का कोई हक है? पहली बात तो नहीं है। आप रोकेंगे कब? जब जो चीज आपके फेवर में नहीं होगी। हम जब फेमस होते हैं, हम बुलाते हैं कैमरामैन को, आओ भाई आओ हमारी वीडियो बनाओ। आप तो दूध बेच रहे हो, बनाने तो भाई वीडियो। कोई भी पशुपालक अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। क्यों भाई? अरे खुल के बोलो भाई, आपकी या आपके फ्यूचर के लिए है। दूध कम होता जा रहा है लेकिन दूध पूरा हो रहा है हर बार, देखो कंपनियां फायदा उठा रही हैं उसमें। हाँ, दूध पशु कम होते जा रहे हैं लेकिन दूध बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता भी दूध बढ़ता बहुत जा रहा ज्यादा है। बढ़ता जा रहा है। पशु आधे हम्म। हो गए, दूध 3 गुना हो गया। तो या तो पशुओं के ऊपर क्रुएल्टी हो रही है या दूध नकली आ रहा है। और पशुओं के ऊपर भी जिस तरह का, और ये कोई भी बात इसमें अतिशयोक्ति नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कोई भी बात इसमें एग्जरेटेड नहीं है कि कोई भी बात दीपक भाई एग्जरेट करके बता रहे हो। ये यकीनन तौर पर एक धरातल की सच्चाई है, जिस सच्चाई के ऊपर आज हमारे एनिमल लवर्स काम कर रहे हैं। हमारे पास हम्म। झोटे हैं, हम कहते हैं कि ये झोटा 20 करोड़ का है, और उस 20 करोड़ के झोटे के दिन में 20 बार सीमन निकाल लिए जाते हैं। हम कहते हैं हमारी गाय हमारे साथ रहती है, हमारी भैंसें हमारे साथ रहती हैं। उस गाय और भैंस के साथ जो व्यवहार वहां पर किया जाता है, दूध निकालने के लिए उसकी योनि तक पे लातें मार दी जाती हैं। उस दूध में से जो पस होता है, वो आखिरी आखिरी कतरा तक, उस पस का भी आखिरी कतरा चूस लिया जाता है, क्योंकि 80 रुपए लीटर तो पस भी जा रहा है ना। उस पस से भी वो 80 रुपए लीटर निकाल ही रहे हैं। उनको तो ये है कि अगर 1 लीटर पस हो गया तो 80 रुपए, क्या पैसा इतना ही जरूरी है? और क्या दूध पीना इतना ही जरूरी है? हमने दूध के ऊपर पहले भी एक अंक इसके ऊपर किया था कि यकीनन तौर पर दूध पीना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना ज्यादा जरूरी हमने इसको मान रखा है। और इसको मानकर जिस तरह के हम अत्याचार पशुओं पे कर रहे हैं, वो अत्याचार एक संवेदनहीन समाज को जन्म देगा। और वो संवेदनहीन समाज जो है, वो संवेदनहीनता इंसान पर भी दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि संवेदनहीन इंसान सिर्फ पशु के लिए संवेदनहीन रहे, के लिए उसके अंदर पूरी संवेदना आए। अगर वो पशु के लिए संवेदनहीन है तो वो इंसान के लिए संवेदन बनेगा। और एक संवेदनहीन समाज नहीं था मेरे दोस्त। और देव भाई, एक कड़वी सच्चे और जो अभी सामने आने लगी है कि हमारे राज्य में जो पहले बोलते हैं ना दूध दही का खाना, वो एक तो अब कम होने लगा। उसके पीछे कारण है कि जो भैंस को जो लोग है ना, वो इतना डिमांड में नहीं ले रहे हैं, गाय के पीछे पड़ गए हैं। उसकी जो अमेरिकन ब्रीड है, उनमें एच जो एफ है दूध प्रोडक्शन ज्यादा है। एच एफ की दूध दूध प्रोडक्शन ज्यादा है। हाँ, तो हाँ। उसकी तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो प्रोडक्ट जो है ना उनके घी को हैवी करने के लिए यूज होते थे ना, अब वो कम होते जा रहे हैं। उनमें लोग ये सोचते थे कि अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट खिला दिया तो उसके दूध में घी ज्यादा आ जाएगा और जिसको आप हम्म। दूध दे रहे हो उसको घी मिल जाएगा। लेकिन हम्म। सच्चाई ये नहीं है कि वो उसके शरीर के लिए भी लाभदायक होते थे। भैंस का हम्म। शरीर जो है हैवी होता था, अब उसको उतना न्यूट्रिशन भी नहीं दे रहे हो जिसके लिए वो बनी है। हाँ। भैंस नेचुरली जो है घी का प्रोडक्शन ज्यादा करती है गाय के मुकाबले। हाँ, सही बात है। आपने उसका दूध भी इतना ही पतला ले लिया ज्यादा बढ़ाने के लिए कि ताकि आप उसको बेच सको। और हम्म। कस्टमर को मैं सच्चाई बता देता हूं कि जो ये बीमारियां फैल रही है ना, ये इतने ज्यादा ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, हार्मोनल डिसऑर्डर जो पशुओं में होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर आ रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं वो। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आरा रोट एक शब्द है, किसी जो पेड़ की एक जड़ होती है, उसको दूध में मिला के पशुपालक बेचते हैं दूध को थिक करने के लिए, जो पकड़ में भी नहीं आती। वो सिर्फ उसका अच्छा, काम होता है बराबर। कि जो मलाई होती है ना, उसको थोड़ा सा हम्म। हैवी कर देगी वो।
आप किसी भी दूध देने वाले भाई से आप ये पूछ लेना कि अरारोट क्या होता है, वो 99% वो बताएगा ही नहीं है होती क्या चीज है। वो बोलेगा हमने तो सुना है इस चीज के बारे में, और उसको 100% पता है। और मैं उसका प्रूफ बता देता हूँ, आप जैसे ही ये शब्द बोलेंगे ना, उसके मुंह पे एक स्माइल आ जाएगी हल्की सी। आप पूछ के देख लेना किसी भी दूध बेचने वाले से। तो इस हद तक लोग चले गए हैं कि आप जो सोच रहे हैं ना वैसे, और डिटर्जेंट, दूध में डिटर्जेंट डाल रहे हैं, पशुओं पे हाँ, दूध में अत्याचार, डिटर्जेंट बुल वाले के ऊपर बनाए थे। अत्याचार। वो तो चलो पकड़ा जाता है, वो तो एक बिल्कुल बेवकूफ बनाने की तरकीब होती है। पर हर चीज का इंतजाम ढूंढ लिया लोगों ने। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है कि कोई ना कोई इंतजाम हर चीज का ढूंढा जा चुका है। और उस इंतजाम के अंदर जो इंसान है, वो अपनी हैवानियत को और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। दीपक भाई, आपने अपना कीमती वक्त दैनिक अंगारा को दिया। दैनिक अंगारा आपका आभारी है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप सब इस संजीदा बातचीत को आगे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, तो आप धरती माता की जय लिखें। इस धरती माता के सारे जीव जितने भी हैं, जितने के जितने जंतु हैं, वो सब उसी की ही संतानें हैं। आप धरती माता की जय लिखें नीचे, कमेंट करें, लाइक करें। हम फिर अगले विषय में बहुत ही संजीदा किस्म का कोई और विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा को, उस परमपिता महादेव पिताश्री को मैं नमन करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। देव भाई, इसमें मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स यही रहेंगे कि हाँ जी। जो बुल आपको लगता है कि वो 25 करोड़ का है या 600 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, उनके ऊपर रिसर्च के लिए हरियाणा में करनाल डेयरी जो संस्थान है और एचयू हैं, इनके ऊपर रिसर्च चलता रहता है। आप उनमें उस चीज को डोनेट कर सकते हैं। वहां पर उनसे जो दूध प्रोड्यूस होता है ना, वो 50% रेट पे लोगों को दिया जाता है, कि ताकि आप बताइए इसमें कोई कमी है ना, आप डायरेक्ट उसको सेल कर रहे हैं। तो मेरा जो उद्योग फार्म वाले हैं, भैंस के, गाय, जो दुग्ध डेयरी वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि इतना अत्याचार ना करें। जैसा देव भाई ने कहा, मानवता जो है वो खत्म हो रही है। तो धन्यवाद देव भाई, जितने भी लोगों ने हमें देखा उन सभी से जय श्री राम। जय जय